जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विथ राहुल में। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र, जो कि हमारा आयोजन हुआ था 25/12/2020 को। इसमें से हम लोग जीके के प्रश्न को देखेंगे और गणित और रीजनिंग के प्रश्न को हम लोग बाद में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हम लोगों का दोस्तों कि इसमें से कि देश का पहला फ्रेट विलेज, जिसे हम लोग कहते हैं मालभाड़ा गांव, बनेगा तो वह कहाँ बनेगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जो है सो है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मैग्नेटाइट जो है सो सर्वोत्तम लौह गुणवत्ता वाला अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हमारा। तो अगला प्रश्न है कि भारत में विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है मेक इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न गणित का है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों परमाणु ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी असागाबाद जो है सो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है ना। साथ ही दोस्तों इससे संबंधित हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे, ताकि हमारा एक प्रश्न के साथ चेन में कई प्रश्न कवर हो जाएं। तो इसमें से देखेंगे कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी हम लोग देखे थे कि इसकी राजधानी असागाबाद है ना। और इसकी मुद्रा है दोस्तों मनात। मनात जो है सो इसकी मुद्रा है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, जिसकी मुद्रा है सोम। और कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और इसकी मुद्रा है टेंगे, है ना। टेंगे इसकी मुद्रा है। किर्गिस्तान की राजधानी हम लोग बिश्केक जानते हैं और इसकी भी मुद्रा सोम है ना। किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों की मुद्रा जो है सो सोम है दोस्तों, है ना। अगला है तजाकिस्तान, है ना। तजाकिस्तान की राजधानी जो है दुशांबे है और सोमानी इसकी मुद्रा है ना। अगले थोड़ा सा देखेंगे और फैक्ट को हम लोग। तो अबू धाबी जो है सो किसकी राजधानी है? तो संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम लोग शॉर्ट में यूएई कहते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना। अंकारा जो है सो तुर्की की राजधानी है ना। और तुर्कमेनिस्तान देश 1991 ईस्वी में जो है सो पूर्व सोवियत संघ के विघटन से बना हुआ देश है। यूएई की मुद्रा हम लोग देखेंगे तो यूएई की मुद्रा है दिरहम और तुर्की की मुद्रा जो है सो लीरा है ना। उसकी राजधानी देखेंगे तो अंकारा तुर्की की राजधानी भी है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए यानी कि एससी के लिए जो है सो कितना सीट आरक्षित है? तो इसका हम लोग सही उत्तर देखते हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों 84 सीट जो है सो एसटी के लिए, सॉरी एससी के लिए जो है सो आरक्षित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवो, है ना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों थोरियम, जो कि मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड जो है सो के लेखक कौन है? वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान के हैं, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न हम लोगों का है जापान का कौन सा बंदरगाह जो है सो रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों योकोहामा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बीच बीच में रीजनिंग और मैथ के भी प्रश्न हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध यानी कि लैंडलॉक्ड और समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? तो वह बंदरगाह है दोस्तों विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर ये। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न हम लोगों का है हाँ कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को जो है सो दंडनीय अपराध घोषित किया था? तो वह है जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर थे।
अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है हमें, है ना। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते चलेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, है ना, 23वें। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला है कि सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटा हुआ सही क्रम कौन सा है? तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है सोडियम हमारा, उसके बाद हमारा कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम, और सबसे कम आयरन है जो कि अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से 2020 का जो है सो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए जो है सो दिया गया था, वह किन्हें दिया गया था? तो वह अमित कुमार धनखड़ को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो है माउंट पोपा ज्वालामुखी, जो कि मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों संबंधित राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा कि कोरोना रोग जो कोविड-19 था हमारा, है ना, यह जो है सो पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? तो वह राज्य है केरल, जहाँ की पहला केस मिला था कोविड-19 का। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विश्व खाद्य प्रोग्राम WFP ने जीता था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जीता था 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कि डाइक्लोरोवास जो है साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजीन निम्न में से किस प्रकार की दवा है ना? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यह एक कीटनाशक दवा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा कि प्रत्येक वर्ष की डैश को जो है सो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग देखेंगे। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को जो है सो मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम सम्मेलन में प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का जो है सो संकल्प लिया गया है ना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 का जो है सो थीम है, मुख्य विषय है कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना 2025 का मुख्य विषय है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं फैक्ट हमारा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है सो मनाया जाता है 3 मई को, है ना। अगला है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। अगला है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस जो है सो उसके अगले दिन यानी कि 12 मई को मनाया जा रहा है। विश्व पोलियो दिवस जो कि हमारा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस या विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरह से हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था, है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब घटित हुआ था? तो 1930 में। और उससे पहले कौन सा घटित हुआ है दोस्तों? तो क्रिप्स मिशन की असफलता इससे पहले होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1948 में बर्मा जो है सो ब्रिटिश आधिपत्य से यानी कि ब्रिटिश के अधीन से मुक्त हुआ। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग, है ना। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस टीम ने IPL मुकाबला 2019 जीता था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुंबई इंडियंस ने 2019 में जो है सो IPL जीता था। इस बार जो है सो IPL किसने जीता है 2024 में? तो सॉरी 2025 में। तो RCB ने इस बार विजेता रहा है टीम RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसने 2025 का मुकाबला जीता है। अगला है कि क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक जो है डैश की जीवन की घटनाओं पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है सौरव गांगुली के जीवन पर आधारित है क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था।
अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि नाफ्ता झाकरी जो परियोजना है ना, नाफ्ता झाकरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है यह सतलुज नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सॉरी, जल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच और कार्बन डाइसल्फाइड के अपूर्णांक क्रमशः दिए हुए हैं। जल का अपूर्णांक 1.33, सल्फ्यूरिक अम्ल का अपूर्णांक 1.43, कांच का अपूर्णांक 1.53 और कार्बन डाइसल्फाइड का अपूर्णांक 1.63। तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी तो किसमें न्यूनतम होगी? तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइसल्फाइड में जो सो सबसे न्यूनतम होगी। कार्बन की गति जो है सो अपूर्णांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, इस वजह से सबसे अधिक अपूर्णांक जो है सो किसका है? कार्बन डाई सल्फाइड का। तो सबसे न्यूनतम उसी में रहेगा, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनता है ना, अवशेष कर बनता है। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है नीला हरा डाइहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी। कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनता है। क्या बनता है? तो नीला हरा डाइहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पाल घाट स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है कोयम्बटूर और पालक्कड़ के बीच में स्थित है पाल घाट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा, आगे बढ़ते चलेंगे, है ना। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हिमा दास ने जो है 2019 में कोलोराडो चेक रिपब्लिक में स्वर्ण पदक जीता है और यह हिमा दास जो है सुसंबंधित है किससे? तो इसका सही उत्तर है हिमा दास एथलेटिक्स है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, है ना, रक्तदाब व लार आना के केंद्र पाए जाते हैं। तो यह इसका केंद्र कहाँ पाया जाता है? तो पश्च मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्थित वायु के द्रव्यीकरण के लिए आदर्श है तो कौन सा आदर्श है? तो इसका सही उत्तर है दाब बढ़ना और तापमान घटना। स्थिति जो है सो वायु द्रव्यीकरण के लिए आदर्श जो है सो स्थिति है। अगला है कि यूरिया, यूरिया का उपयोग किया जाता है तो यूरिया का उपयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे, है ना। तो अगला है कि पिंक सारथी योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया था पिंक सारथी योजना। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था है तो कौन सी संस्था है? तो इसका सही उत्तर है सेबी, है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में मुंबई में होती है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि विश्व खाद्य संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? तो यह 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य संरक्षण दिवस, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर, है ना, जिन्हें अंतरीय रुपया बाजारों पर टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो वे कौन हैं? तो वह हैं उषा थोराट, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भूटान जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ, है ना, भूटान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1971 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार यानी कि भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली में से होकर के बहती है? तो वह है नर्मदा और ताप्ती नदी, है ना, जो कि पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ना। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तब का समय का बात कर रहा है दोस्तों। तो उस समय जो है सो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष थे के सिवान, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अगले पे चलेंगे हम लोग। तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है?
तो इसका सही उत्तर है कोयला जो है सो गैर नवीकरणीय है, बाकी सब जल विद्युत, सौर ऊर्जा और पवन जो है सो हमारा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे जो कि हमारा सुमेलित है किताब से, है ना। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इसका सही उत्तर है पुस्तक है और उसके लेखक दिए हुए हैं। तो पुस्तक है कि आई डू व्हाट आई डू। इसका जो है सो लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं रघुराम राजन। माई कंट्री माई लाइफ, इसके लेखक हैं एल के आडवाणी यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक हैं दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। अगले प्रश्न अगला है कि इम्परफेक्ट, यह जो है सो किसकी रचना है, तो यह जो है सो रचना है संजय मांजरेकर की। ऑप्शन नंबर जो है सो इसका सी जो है सो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। इससे संबंधित कुछ फैक्ट को भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें से है दोस्तों कि आई डू व्हाट आई डू, यह रघुराम राजन की पुस्तक थी। माई कंट्री माई लाइफ एल के आडवाणी लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक थी। और अगला है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक थी। इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर की पुस्तक थी। अगला है कि कुछ फैक्ट है कि रघुराम राजन जो है सो हम लोग जानते हैं कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। संजय मांजरेकर भारत के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, वर्तमान में जो है सो क्रिकेट कमेंटेटर हैं, है ना। तो यही हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट था। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन जो है शरीर में किससे स्रावित होता है, तो इसका सही उत्तर है अग्न्याशय से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो कि पेसो जो है निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस की मौद्रिक इकाई है पेसो, है ना। अगला है कि अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता था, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जेसिंडा अर्डन जो है सो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल में जीते थे, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि मानव निर्मित प्रथम जो है सो कृत्रिम रेशा कौन सा था, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यह रेयान था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि इनमेजेव किस रोग की पहली दवा है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इबोला की पहली दवा है इनमाजेव, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो राज्यों की स्थापना वर्ष के क्रम के अनुसार हम लोग सजाएंगे। तो इसका मणिपुर की पहली स्थापना होती है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद छत्तीसगढ़ की स्थापना 2000 में होती है ना। और 2019 में जो है सो तेलंगाना राज्य की स्थापना होती है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि जंतुओं में होने वाला फुट और एंड माउथ रोग जो है किसके कारण उत्पन्न होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणुओं के कारण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस हंसाने वाली गैस है ना, के रूप में भी जानी जाती है, तो इसका सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी है कौन सा है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो वह है IgA, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाने वाली योजना है, तो कौन सी योजना है, तो वह है महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जो है सो प्रस्तुत किया गया, तो इसका सही उत्तर है PV नरसिम्हा राव के द्वारा जो है सो यह जो है सो प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो राजा रवि वर्मा कौन थे, तो इसका सही उत्तर है वह एक चित्रकार थे, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। पंजाब में भूमि क्षति का मुख्य कारण क्या है, तो वहाँ का अति सिंचाई जो है सो बहुत ज़्यादा सिंचित क्षेत्र है ना, बहुत ज़्यादा सिंचाई होता है जिसके कारण इसका भूमि जो है सो क्षति हो रहा है पंजाब का, है ना। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने जो है सो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। अगले पे चलेंगे हम लोग
कि संविधान, इसमें से दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, उसको हम लोग देखते हैं। तो उसका सही हो जाएगा कि संचालन समिति जीवी मालवंकर इसके अध्यक्ष थे, यही हमारा सुमेलित नहीं है। बाकी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है सो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और संघीय शक्ति समिति संघीय शक्ति संबंधी समिति के जो सो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो यह सभी बात हमारा सही था, ऑप्शन नंबर ये सुमेलित नहीं था, है ना। इसमें से संचालन समिति के अध्यक्ष देखेंगे तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। और उसके बारे में जीवी मालवंकर के बारे में देखेंगे दोस्तों तो वे कार्य समिति के अध्यक्ष थे, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय ध्वज संहिता जो है कब से प्रभावी हुई है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2002 से जो है सो भारतीय ध्वज संहिता जो है सो प्रभावी हुई है। इसके बारे में देखेंगे तो भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुई है। और भारत का राष्ट्रीय झंडा भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है ना। आगे और भी फैक्ट हैं। तो भारत के राष्ट्रीय झंडे का आकार जो है सो आयताकार है। और झंडे की लंबाई और चौड़ाई को देखेंगे तो यह जो है सो हमारा 3:2 के अनुपात में है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र कुमार जोशी को, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे तो हमारा ये रीजनिंग का प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो यह है चिकन पॉक्स, छोटी माता, जो कि हमारा विषाणु से होता है ना। अगला हम कुछ फैक्ट देखेंगे तो यह चिकन पॉक्स जो होता है वेरियोला वायरस से होता है ना। सिफिलिस और टाइफाइड, है ना, सिफिलिस और टाइफाइड जो है यह हमारा जीवाणु जनित रोग है, यह हमारा बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस जो है सो हमारा यह एक यौन संबंधी रोग है ना। और जो ट्रेपोनेमा वैलिडम के कारण होता है ना। टाइफाइड रोग जो है सो किसको प्रभावित करता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यह आंत को जो है सो प्रभावित करता है, ठीक है। और यह जो है सो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है टाइफाइड रोग, है ना। मलेरिया रोग हम लोग जानते हैं कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। और बीमारियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, बीमारियों के अध्ययन को हम लोग पैथोलॉजी कहते हैं, पैथोलॉजी, ठीक है, पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग दोस्तों। तो अगला है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के बादेन वुटेमबर्ग में स्थित है। इस वन को ब्लैक फॉरेस्ट के नाम रोमन वासी ने दिया था, है ना। अगला है कि ब्लैक फॉरेस्ट को जो है सो लकड़ी और आभूषणों पर नक्काशी के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है और एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इस बात को भी हम लोग साथ साथ में याद रखेंगे। अगला है कि गंधार कला शैली किसका मिश्रण है। तो यह जो है सो इंडो ग्रीक का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। और गंधार कला की उत्पत्ति देखेंगे हम लोग तो यह कुषाण वंश के समय में हुआ था, है ना। और मथुरा कला की उत्पत्ति देखेंगे तो वह भी जो है सो कुषाण के समय में ही हुआ था, ठीक है। जो महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति है मथुरा कला के तहत ही बनाई गई है। मथुरा कला के अंतर्गत जो है महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो है सो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हुई है, ठीक है। गंधार कला के अंतर्गत हम लोग निर्मित बुद्ध की मूर्ति की तुलना हम लोग यूनानी देवता अपोलो से भी करते हैं, ठीक है। इतना ही फैक्ट को हम लोग देखेंगे, है ना। अगला है कि हम लोग 0.9 ग्राम जल में कितने मोल हाइड्रोजन और कितने मोल ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है 6.022 इंटू 10⁻22 और कितना 3.011 इंटू 10⁻22, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा कि निम्न घटनाओं को सही क्रम में जो है सो दर्शाना है। तो इसको हम लोग दर्शाने का प्रयास करेंगे। तो लखनऊ समझौता सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यह कब होता है। तो यह 1916 ईस्वी में होता है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब होता है। तो यह 1920 ईस्वी से 22 ईस्वी तक चलता है। 22 में जो है महात्मा गांधी
असहयोग आंदोलन से अपने आप को अलग कर लेते हैं, क्योंकि यह हिंसा का रूप ले लेता है। साइमन कमीशन का गठन कब होता है, तो यह 1927 में होता है। ठीक है। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है, तो यह 1930 ईस्वी में हुआ है। तो सबसे पहले हमारा लखनऊ समझौता होता है 1916 में, फिर असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक, फिर जो है सो साइमन कमीशन जो है सो 1927 ईस्वी में आते हैं, और हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में होता है। यही हमारा घटनाओं का सही क्रम था। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किस घटना से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, जालियांवाला बाग का हत्याकांड के बाद ही जो है सो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि दी गई थी उन्हें, उसे वापस जो है सो कर देते हैं, है ना। और जालियांवाला बाग हत्याकांड देखेंगे तो यह हमारा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है सो यह होता है। ठीक है। और इसमें से चोरी चोरा कांड देखेंगे दोस्तों तो यह 5 फरवरी 1925 ईस्वी को होता है, चोरी चोरा कांड। ठीक है, सॉरी, चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1925 ईस्वी को होता है। अगला हम लोग देखते हैं कि रॉलेट एक्ट जो है सो हमारा कब जो है सो लाया गया था, तो यह 1919 ईस्वी में लाया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस जो है सो हमारा कब हुआ था, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र के बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो यह जो है सो मामला 2 चरण में संपन्न होता है ना। पहला चरण जो है सो 1915 ईस्वी से 1916 ईस्वी में गदर पार्टी के खिलाफ, और दूसरा जो है सो 1929 ईस्वी से 1930 ईस्वी में जो है सो होता है। मैं जो है सो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से जुड़ा हुआ होता है, और जो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जो है सो सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स की हत्या से संबंधित था, और इस मामले में उन्हें फांसी हुई थी। तो इस वजह से हम लोग लाहौर षड्यंत्र को भी देख लिए, है ना। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि रॉलेट एक्ट जो लाया गया था यह 1919 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं। इसी में कहा गया था दोस्तों, इसे ना वकील, ना अपील और ना दलील वाला कानून भी कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कह करके 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी विरोध का आह्वान किया था। तो वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है, क्वेश्चन भी समाप्त हो जाता है। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका हमारे चैनल में आप हमारे चैनल को जो है सो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द प्राप्त हो। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर सादर आमंत्रित हैं। टेलीग्राम चैनल का जो है सो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।